इससे पहले कि हम अपने दो प्रोडक्ट के बारे में जानें, आपको बता दें कि टाटा एग्रीको आखिर है चीज़ क्या। मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील के अंतर्गत इसका डिवीज़न आता है टाटा एग्रीको का, और ये इंडस्ट्री लेवल और एग्रीकल्चरल लेवल के बहुत ही बेहतरीन और जेन्युइन टूल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम टूल की बात करेंगे, वो है टाटा एग्रीको का हैमर। देखिए, हैमर जो है कि एक किसान के पास अगर है, बढ़िया हैमर है, तो उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। जनरली होता क्या है कि जो हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें कभी कभी हमारे नट बोल्ट अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए हैमर की आवश्यकता बहुत होती है। हमारे लुहार भाई जो होते हैं उनके लिए हैमर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पिटाई की बात आती है तो आपका डायमेंशनल जो एक्यूरेसी होती है उसको बनाए रखना है। तो आइए आगे इसकी स्पेसिफिकेशन जानते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या खास बात है। देखिए, हथौड़ा ऐसी चीज़ है जो कि हर एक फार्मर को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और बात हो अच्छे क्वालिटी के हथौड़े की तो इसमें टाटा एग्रीको बहुत ही अव्वल दर्जे में आता है। हथौड़ा जो है कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में, रोडवे और रेलवे के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं कि यह टाटा एग्रीको का हैमर बहुत ही एडवांस क्वालिटी का है, जो कि बहुत ही उम्दा और टिकाऊ है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी जो है कि डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत सही है, यानी जो है कि अगर आप इससे आप तोड़ेंगे, किसी चीज़ की तुड़ाई कर रहे हैं, उसके जो है कि बोल्डर हैं, बड़े बड़े बोल्डर, उसको तोड़ रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बनी की बनी रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना इसका डायमेंशन है वो कहीं इधर उधर फैलेगा नहीं। जनरली लोकल हथौड़ों में ऐसा समस्या आता है कि जो कि हम अपने लुहारों से बनवा लेते हैं। हमारे फिटिंग एप्लीकेशन में भी इसका बहुत यूज होता है। जो हमारे प्लम्बर भाई होते हैं इसका बहुत ही अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छा तो मेटल फोर्ज करने के लिए, यानी जो हमारे लुहार भाई होते हैं उनका पसंदीदा है टाटा एग्रीको का ये हैमर। मैं आपको बताता हूँ कि मेटल को फोर्ज करने के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छा हथौड़ा नहीं है तो आप वहाँ पे अच्छे मेटल से फोर्ज नहीं कर पाएंगे। जैसे होता क्या है कि आपका लोहा रहता है, गर्म रहता है, और वहाँ पे आपको उसको पीट पीट के एक नए औजार में शेप देना है। ऐसा ना हो कि आप जिस हथौड़े से पीट रहे हैं वही चिप कर जाए, डायमेंशनल एक्यूरेसी उसकी बिगड़ जाए, तो फिर यहाँ पे बात बिगड़ जाती है। इसमें वियरिंग और टीयरिंग की कोई समस्या नहीं है, कि यानी यहाँ पे ये टूटने और जो है कि बिखर जाने का कोई समस्या नहीं है। तो किसान भाई जो आगे चलिए आपको बताते हैं कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। ये देखिए, सुपीरियर टाटा स्टील से फोर्ज किया गया रहता है। इसमें जेन्युइन टाटा स्टील का यूज किया गया रहता है। यह हीट से ट्रीट किया गया रहता है और जो है कि टेम्पर्ड नहीं होता है, और यह बहुत ही परफेक्टली काम करता है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ है और होल्डिंग जो है कि प्लेन होती है, और ये जो कि हीट रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि मेटल फोर्जिंग में काम होता है कि वहाँ पे हीट रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है। जनरली हमारे लोकल प्रोडक्ट में नहीं होता है, और मैं जो है कि इस प्रोडक्ट का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और डायमेंशनल एक्यूरेसी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी कि आपका जो है कि हीट की वजह से इसका कोई डायमेंशन में चेंज नहीं होगा। आप जो है कि बड़े बड़े बोल्डर तोड़ रहे हैं तो उसमें भी उसका कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो है कि किसी भी हैंडल से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। हाँ, हैंडल की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप टाटा एग्रीको का ये हैमर खरीदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको हैमर ही मिलेगा। आपको हैंडल आप अपने तरफ से लगाएंगे उसमें, वो आपको नहीं दिया जाएगा। आप चाहे वो लकड़ी का लगा लें या फिर पीवीसी पाइप का लगा लें, या फिर जो है कि आप उसमें मेटल का लगा लें, ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कौन सा लगाते हैं। लेकिन आपको फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ हैमर ही दिया जाएगा। और जो है कि ये लीगल जो मेट्रोलॉजी होता है, स्टैंडर्ड होता है हैमर के लिए, वो उसके अनुसार है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा है आपका। जैसे कि हैमर के जो भी लीगल स्टैंडर्ड है मेट्रोलॉजी के, उसके अनुसार अगर हैमर बनता है तो हैमर बहुत ही लॉन्ग लाइफ का होता है, बहुत ही टिकाऊ होता है, और उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी बनी रहती है। ये IS स्टैंडर्ड का हैमर होता है। ये जो है कि बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है, और जो है कि इसको शॉर्ट ब्लास्टिंग द्वारा किया गया रहता है, कि जिससे पेंटिंग जो है कि स्मूथ सरफेस की फिनिशिंग आपको आया। तो किसान भाइयों, ये था टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो किसान भाइयों, हमने जाना कि टाटा एग्रीको के हैमर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब आगे हम जान लेते हैं टाटा एग्रीको के क्रोबार के बारे में।
आखिर क्रोबार क्या चीज़ है? क्रोबार देखिए आपके इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही अच्छी तरह से यूज किए जाने वाला टूल्स है। आपका रोड और रेलवे के प्रोजेक्ट में यूज होता है, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में इसका हैवी यूज होता है। तो चलिए आगे इसकी स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि इसकी क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। क्रोबार जो है कि टाटा एग्रीको का प्राइमरी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए। ये टाटा एग्रीको की तरफ से आने वाला जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल आप जो है कि हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में या माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, रोड और रेलवे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इसका। यह प्राइम कार्बन टाटा स्टील द्वारा बनाया गया रहता है, जिसके एक एंड पे आपको छेनी भी मिलती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम है और सल्फर की भी मात्रा कम है। यह 60 किलो तक का वजन झेल सकती है। अब जान लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। यह कार्बन C50 प्राइम क्वालिटी टाटा स्टील से बना हुआ होता है। यह इंडस्ट्री के मानकों के अनुसार होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। यह जो है कि आपका बदल दिया जाएगा अगर कस्टमर जो है कि इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई देता है। और इसका मेटल रिमूवल रेट जो है कि बहुत ही अच्छा होता है। जैसे एक एंड पे आपको छेनी मिलती है, तो अगर आप इसे माइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मेटल का रिमूवल रेट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसकी बहुत ही लंबी आयु होती है कि मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आप एक बार खरीद लिए तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर आप जो है कि इसका सावधानी से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत दिनों तक यह चलेगा, सालों साल चलेगा। यह जो है कि इसका जो चिसल होता है यानी छेनी होता है वो हीट से ट्रीटेड किया गया रहता है और धारदार होता है, जिससे आपको सुपीरियर कटिंग और डिगिंग क्वालिटी मिलती है। जो कि हम गड्ढा खोदेंगे उसमें आपको जो है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आपको कम उसमें ताकत लगानी पड़ेगी और कटिंग के लिए जैसे कि मान लीजिए आपको कोल में हो गया, माइनिंग में हो गया, वहाँ पे कटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो है कि बहुत ही एकदम सीधा होता है, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि बीच में कहीं टेढ़ा मेढ़ा मिल गया। कि ऐसा होता क्या है कि हम जो है कि लोकल क्रोबार खरीद लेते हैं तो हमारे साथ कई बार ये समस्या आ जाती है कि बीच में से टेढ़ा हो जाता है। इसमें वो समस्या नहीं है, ये जो है कि सीधा है और ये जो है कि चिप नहीं होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर बंडलिंग और पैकेजिंग की जाती है ताकि यह आपके पास एकदम सुरक्षित बिना किसी टूट फूट के पहुंच सके। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से पैक करके दिया जाएगा। टाटा एग्रीको का होलोग्राम इस पे यह दर्शाता है कि यह टाटा एग्रीको की तरफ से आया हुआ जेन्युइन प्रोडक्ट है। टाटा का एग्रीको का होलोग्राम इस पे देखना जरूरी है। हमने इस वीडियो में जाना टाटा एग्रीको के हैमर और क्रोबार के बारे में। इनकी फुल A to Z रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी। जो इनके टूल्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं टाटा एग्रीको के। मैंने खुद इस्तेमाल किया है और आपको अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है, टाटा का नाम ही काफ़ी है। आप जो है कि मेरे घर आएंगे तो आपको दिखेगा कि मैं पहले से ही टाटा एग्रीको के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आपको और बेहतरीन डिटेल चाहिए, A to Z एकदम रिटर्न में चाहिए तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। नमस्कार।